नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। नोटबंदी के खिलाफ 13 दलों के 200 सांसदों का संसद परिसर में धरना। जेपीसी से जांच की मांग। 28 नवंबर को देश भर में आक्रोश दिवस के जरिए जताएंगे विरोध। संसद में लगातार 5वें दिन गतिरोध। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री से जवाब पर अड़ा विपक्ष। वेंकैया नायडू ने कहा, फैसला नहीं होगा वापस। निचली अदालतों में सुनवाई रोकने से सुप्रीम कोर्ट का तीसरी बार इनकार। कहा, लोगों को राहत से नहीं किया जा सकता वंचित। सभी याचिकाकर्ताओं से 2 दिसंबर तक मांगा जवाब। नाबार्ड से किसानों को मिलेगा 21,000 करोड़। 31 दिसंबर तक डेबिट कार्ड से लेन देन पर नहीं लगेगा सेवा कर। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से 20,000 तक कर सकते हैं भुगतान। सीमा पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान के 3 सैनिक और 10 नागरिकों के मारे जाने का दावा। राजौरी में बीएसएफ के 2 जवान घायल। और आइए देखते हैं पहली खबर। कांग्रेस समेत 13 विपक्षी दलों ने नोटबंदी का विरोध तेज कर दिया है। इन दलों के सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्ष ने चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी और सूचनाएं लीक होने की जेपीसी जांच की भी मांग की। संसद परिसर में मानव श्रृंखला बनाते विपक्षी सांसद। नोटबंदी के खिलाफ विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाते हुए बुधवार को प्रदर्शन किया। कांग्रेस समेत 13 विपक्षी दलों के करीब 200 सांसदों ने इस विरोध में हिस्सा लिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि नोटबंदी का फैसला हड़बड़ी में लिया गया है, जिससे कई लोगों की जान गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे घोटाला बताया और जेपीसी जांच की मांग की। इस डिसीजन के पीछे एक स्कैम है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री, उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने लोगों को इसके बारे में पहले बताया है, तो उस पे जेपीसी होनी चाहिए। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया और कहा कि इस वजह से ही संसद की कार्यवाही में बाधा आ रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी से ये आग्रह करती हूँ कि वो प्रधानमंत्री जी को सम्मान करें, उनको बुलाएं और उनको बुलाकर उनको ये कहें कि ये जो आपके फैसले से जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, तो उनको वो दूर करें। सरकार जवाबदेही सरकार की हो पार्लियामेंट में और पार्लियामेंटेरियंस की हो जनता के सामने। आज प्रधानमंत्री आकर ये जवाबदेही से जो मुकर रहे, पार्लियामेंट के सामना ही नहीं करना चाहते, उसके चलते हुए पार्लियामेंट डिस्टर्ब हो रहा है। इन दलों की मांग है कि नोटबंदी का फैसला वापस लिया जाए और प्रधानमंत्री चर्चा में हिस्सा लें। हम लोगों ने भी संकल्प लिया है कि जब तक प्रधानमंत्री हम लोग की पूरी बात नहीं सुनेंगे, जवाब नहीं देंगे, नोटबंदी वापस नहीं लेंगे, जेपीसी गठित नहीं करेंगे, तब तक हम भी नहीं मानेंगे। It is when you are making outside, you are answerable to the parliament, and when the parliament is in sessions, he should come here. He should listen to us and then respond or why he has done that or what is going to happen. Instead, he is going to the public and giving some message on apps means this is unbecoming of a prime minister. सरकार ने विपक्ष की मांग नामंजूर कर दी और कहा कि किसी भी सूरत में नोटबंदी का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। बहुमत हमारे पास है, निर्णय सरकार ने गरीब लोगों के हित में लिया है। और ये अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी कह रहे हैं इसको वापस ले, वापस लो। वापस लेना मोदी जी का खून में नहीं है जी, कभी भी वापस नहीं लेंगे। विपक्षी दलों ने 28 नवंबर को देश भर में आक्रोश दिवस मनाने का फैसला भी किया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उधर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी, जेडीयू, एनसीपी और आम आदमी पार्टी का भी साथ मिला। ममता ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार आम जनता के बीच अपनी साख खो चुकी है। नोटबंदी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर राजनीतिक ताकत दिखाई। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि नोटबंदी से जनता के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। अच्छे दिन के लिए पहले वोट लिया, उसका बाद जनता को नोट लूट लिया,
उसके बाद जनता को नोट लूट लिया, फिर वोट आ रहा है, मोदी जी जा रहा है। अभी से देश का आवाज है, अभी से देश का आवाज है। चैलेंज कर रहे हैं आपको, कोई नहीं देगा, बीजेपी पार्टी का सपोर्टर भी नहीं देगा। टीएमसी के साथ समाजवादी पार्टी, जेडीयू, एनसीपी और आम आदमी पार्टी के नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। इन दलों ने नोटबंदी की वैधता पर सवाल उठाते हुए फैसला वापस लेने की मांग की। जो मेहनत की कमाई लोगों की बैंक में बंद है, किस कानून से उसको आप पैसा नहीं दे रहे हो? आपके पास नोट नहीं है, तैयारी नहीं है, सारा का सारा रिजर्व बैंक हाथ खड़े करके बैठ खड़ा हुआ है। जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, आप ये लड़ाई, ये धरना के रूप में अब जो सामने आई है, ये लड़ाई उस वक्त तक जारी होगी जब तक कि इस लड़ाई में एक गरीब अपना अधिकार नहीं पा लेगा। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भी रैलियां निकाली और फैसले का विरोध किया। नोटबंदी का मामला अभी तक आर्थिक और सामाजिक चश्मे से देखा जा रहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जंतर मंतर पर हुंकार के बाद इसने पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले लिया है। कैमरामैन प्रशांता के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और विपक्ष की रणनीति और जिस तरीके से प्रदर्शन चला, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के सांसद हरवंश जी हैं। हरवंश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सचान जी। हरवंश जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से मोर्चेबंदी हो गई है संसद के अंदर से लेकर सड़क तक, रणनीति क्या है, किस हद तक जाने का इरादा है? दरअसल मैं जदयू से जुड़ा हूं और उसके बारे में बहुत स्पष्ट हम लोगों की धारणा है और पहले दिन से हम यह कहते रहे कि काले धन पर इस लड़ाई के दौरान हम सरकार के साथ पूरी तरह हैं और हम मानते हैं कि राजनीति से काला धन का असर खत्म ही नहीं, बिल्कुल राजनीति उससे मुक्त होनी चाहिए। पर एक्सक्यूशन के सवाल पर लोगों को तत्काल राहत मिल सके, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, या अभी भी जिस तरह से लोगों की परेशानियां हो रही है वो तत्काल दूर हो, हम यह जरूर मांग करते हैं और सरकार तेजी से इसे दूर करने की कोशिश करे। साथ ही हम यह भी कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाके में जहां बैंक कम हैं उन पर अच्छी तरह सरकार और फोकस करे कि कैसे उन लोगों की समस्याएं दूर हों, किसानों को या जो खेती का समय जो समस्याएं उनको फेस करनी पड़े उसका निदान कैसे प्राथमिकता पर सरकार निकाले। तो सरकार के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, पर जो हालात लोगों को दिन रोजमर्रे के काम को लेकर, शादी ब्याह को लेकर के है, उसमें कैसे जल्दी राहत पहुंच सके, ये इस मुद्दे पर हम इसका विरोध है। लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी जो सड़क पर फिलहाल प्रदर्शन चल रहे हैं उसको लीड करती हुई आज दिन भर नजर आई, जिसमें आम आदमी पार्टी भी थी, समाजवादी पार्टी के नेता थे, आपकी पार्टी भी थी। जो उनकी प्रमुख मांग है वो तो कह रही है कि रोल बैक होना चाहिए, एक फैसला ही गलत है। तो ऐसा लगता है कि तमाम वो पार्टी क्या उस फैसले के साथ हैं या हर पार्टी का एक अपना विरोध है और वो उसकी एक लिमिटेशन के साथ उसके साथ जुड़े हैं? सचान जी, हम लोग अपनी सीमा बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं। कल हमें हमारे नेता शरद जी ने बताया कि जो बातचीत हुई सारे नेताओं की, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नोटबंदी की मांग सुबह सत्याग्रह में जब साथ होंगे तो हम नहीं करने वाले। हम सिर्फ कैसे राहत लोगों को फौरी तौर पे मिल सके, या इतने बड़े काम के लिए जब सरकार ने योजना बनाई थी तो उस वक्त उसकी तैयारी जैसी होनी चाहिए, तो तैयारी नहीं थी, इस पर हम जनता की निगाह ले जा सके, हम यह बात करेंगे। तो सरकार तो उस पर कह रही है कि आप सदन में चर्चा कीजिए, सुझाव दीजिए, हम नए हर रोज कदम उठा रहे हैं। तो फिर चर्चा की बजाय संसद में धरना प्रदर्शन या सड़क पर प्रदर्शन, ये दूसरा रास्ता मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि इसके बारे में सरकार और विपक्ष के लोग बैठ करके कोई न कोई रास्ता निकालेंगे और दोनों तरफ से इस तरह की चीजें पहले भी अगर कई मुद्दों पर होती रही तो रास्ता निकलता रहा है। क्या संवाद की कमी दिख रही है आपको लगता है? निश्चित तौर से संवाद की कमी दोनों तरफ से कहीं है। दोनों तरफ से आप कर रहे हैं? मेरे कहने का अर्थ कि सरकार की ओर से ज्यादा पहल होनी चाहिए। अगर सरकार पहल करे, क्योंकि सत्ता में वो हैं, उनको चीजें आगे बढ़ानी है, बिजनेस उनका, ट्रांजैक्शन उनका होना है, तो सरकार की पहल हो तो जरूर विपक्ष की ओर से भी ये पहल होगी। क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि ये जो नोटबंदी है या फिर नोट बदली कहें, जिससे बीजेपी के नेता कह रहे हैं, ये एक बड़ा करप्शन भी किया है, एक बड़ा घोटाला भी है। क्या आप उससे भी अलग करते हैं खुद को या उसके साथ खड़े होते हैं? कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, हम लोग बहुत साफ तरीके से कहते रहे, बल्कि मैं तो व्यक्तिगत तौर से इस बात का हिमायती रहा हूं कि आप देखिए 1962 में संथानम कमेटी बनी, जिसको यह काम दिया गया कि राजनीतिक जीवन में जो भ्रष्टाचार हमारे लगातार बढ़ रहा है उसको कैसे खत्म किया जाए, इस पर वह बताए।
उसकी सिर्फ एक रिकमेंडेशन सीवीसी बनाने की बात स्वीकृत हुई, उसकी अनेक चीजें और जो उसके प्रस्ताव थे कि हमारे राजनीतिक जीवन से भ्रष्टाचार कैसे कम किया जाए, उस पर कोई काम नहीं हुआ। बाद के दिनों में देखिए आप, तारकुंडे कमेटी बनी, सांथानम कमेटी में जहां तक मुझे याद है कि जयप्रकाश नारायण ने भी अपनी बातें रखी थी, और करीब 6 से 7 कमेटियां अब तक आई, अलग अलग तरह की रिपोर्ट रही हैं। एक आखिरी सवाल सर मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जब नोटबंदी या फिर नोटबदली का जो फैसला आया है उसके बाद सोशल मीडिया कहिए आम जनता के बीच में एक और सवाल उभर खड़ा हो रहा है। वो सपोर्ट में तो हैं, लेकिन वो कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों हैं? 20,000 से कम के चंदे की जानकारी सार्वजनिक करने से कतरा क्यों रही हैं? अगर हम कतार में खड़े हो सकते हैं तो वो क्यों नहीं? क्या आप इसकी मांग का सपोर्ट करें? दरअसल हम तो यही नहीं कह रहे हैं, हम 5-6 चीजें बता रहे हैं सचान जी, कि यह जो सरकार का कहना है कि नोटबंदी से काला धन कम होगा, हम मानते हैं कि एक आंशिक कदम है उस दिशा में। सरकार की असल परख होगी वह चुनाव सुधार कराए। चुनाव सुधार में ये सारी चीजें आ जाएंगी जो कह रहे हैं। कैसे राजनीतिक दलों को फंडिंग होती है वह देखे। आप देखेंगे कि जो पार्टी केंद्र में सत्ता में होती है उसको सबसे अधिक चंदे मिलते हैं। 2010 में कांग्रेस को मिला था, अभी बीजेपी को मिल रहा है। तो ये इलेक्शन फंडिंग पर आज से नहीं, बहुत पहले से बात होती रही है, लेकिन 7-7, 8-8 कमेटियां 70 वर्षों में बदली और कोई बात आगे नहीं बढ़ती। सिर्फ यही ना हो, चुनाव सुधार तो हो ही, साथ में बेनामी संपत्ति पर काम हो। आप देखेंगे बिहार में नीतीश कुमार ने क्या किया। बिहार को मान लिया गया था 2005 में कि एक स्टेट ऐसा है जिसको मैनेज करना, विकास करना इसका बड़ा कठिन है। और मैं मानता हूं इकोनॉमिस्ट से लेकर के और उस वक्त की टाइम मैगजीन सबने उसको राइट ऑफ कर दिया था। 2005 से जो नए ढंग से उन्होंने काम करना शुरू किया, लॉ एंड ऑर्डर पहले इंप्रूव किया, उसके बाद बेनामी संपत्ति पर कब्जा, यानी जो बड़े अफसरान IAS IPS गलत तरीके से आलिशान घर बना करके वो सारी चीजें करते थे, उस पर उन्होंने, सरकार ने कानून बना करके वो संपत्ति ली, उस पर स्कूल खुलवाया, फिर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट उन्होंने बनाया। इसके आप चाह रहे हैं कि मोदी सरकार पर ये दबाव डालकर इस कदम की ओर भी सरकार आगे बढ़े? 5-6 कदम बहुत संक्षेप में आपको सचान जी बता दूं। इलेक्शन के बारे में सरकार सोचे कैसे है, रिफॉर्म्स हो, उसके बेनामी संपत्ति पर हो, सोना जो खरीदा गया है बड़े पैमाने पर, खास तौर से सोने पर जब कस्टम ड्यूटी हटी 2000 मुझे लगता है कि 1991 में 2013 में पुनः लगा, इसके बाद जिस तरह से सोने खरीदेगा और अभी उस पर कार्रवाई हो। रियल एस्टेट, सारे पैसे तो रियल एस्टेट में लगा कर रखे जाते हैं, अभी भी वो काला धंधा चल रहा है ब्लैक वाइट करने तो का। ये 5-6 चीजें अगर सरकार उठाती है तो सारे राजनीतिक दलों को आगे बढ़ के कहना चाहिए, क्योंकि हर राजनीतिक दल का इंटरेस्ट इसमें है कि पॉलिटिक्स क्लीन हो। पॉलिटिक्स क्लीन होगी तभी नीचे सारी चीजें होंगी, और बिहार ने इसमें रास्ता दिखाया है, इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं। जनता इस कदम के साथ है, अलग अलग मसलों को लेकर परेशान जरूर है, लेकिन उसकी एक मांग जरूर है, वो चाहते भी हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां खुद को क्लीन करने के लिए RTI के दायरे में आए और जो 20,000 से कम की एक पतली सकरी गली है ब्लैक मनी को लेकर, उससे भी खुद को बाहर खड़ा करें। बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की पहली खबर। उधर संसद में नोटबंदी के मसले पर गतिरोध कायम है। राज्यसभा में लगातार 5वें दिन विपक्ष ने प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की। हालांकि सरकार ने विरोधी दलों पर बहस से पीछे हटने का आरोप लगाया। राज्यसभा में 5वें दिन भी नोटबंदी को लेकर गतिरोध जारी रहा। एकजुट विपक्ष ने सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की। विपक्ष ने इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाते हुए चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी की मांग की। साथ ही नोटबंदी की वजह से कथित तौर पर मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे की भी मांग की। आप कहते हैं देश के लिए ये देश के लिए ये सर खड़े हैं, इनकी उनके लिए कंपनसेशन क्यों नहीं दे रहे? हम आपका संरक्षण चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री जी को बुलाएं, वो हमारी बात को सुने और जो लोगों के सामने समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसका जवाब दें। नियमों में ऐसा नियम नहीं ऐसा नहीं है, मैं क्या करूं? लेकिन जब प्रधानमंत्री सामूहिक जिम्मेदारी को हटाते हुए किसी मंत्री को कॉन्फिडेंस में न ले, यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर को भी ऐसा निर्णय लेने में कॉन्फिडेंस में न ले, तब इस चेयर की जिम्मेदारी होती है कि सदन का रेजुलेशन करके वो प्राइम मिनिस्टर को कॉल करे या किसी मिनिस्टर को कॉल करे। आप सदन की राय ले लीजिए। One day was over. Charter discussion. But the Prime Minister did not come. Thursday is the day of the Prime Minister. Thursday is the day of the Prime Minister in Rajya Sabha. What is Anand Sharma your point of order? मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी नोटबंदी के फैसले की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया। It's a violation of law. They cannot, even
even in case of a financial emergency, the government has neither the authority nor the power to deny people access to their money. सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया। सदन जो है वो सुचारू रूप से चले और सदन जो है वो चर्चा के लिए, डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए। अगर हम डिबेट डिस्कशन से भाग रहे हैं तो उसका मैसेज ये जा रहा है देश में कि हम डिबेट नहीं चाहते, इस पे डिस्कशन नहीं चाहते। उपसभापति पीजे कुरियन ने सांसदों से नोटबंदी पर चर्चा जारी रखने की अपील की। बावजूद इसके सदन की कार्यवाही बाधित रही। Please start the discussion. I am ready to start the discussion. You can say all these points then. इस दौरान सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्षी दलों ने वेल में आकर प्रधानमंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग की, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही में बाधा आई। गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। आखिरकार सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। House is adjourned till 11 a.m. on Thursday, the 24th. विशाल दहिया और पंचानन मिश्रा के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के मसले पर लोकसभा में भी लगातार 5वें दिन कार्यवाही बाधित हुई। विपक्ष मत विभाजन के नियमों के तहत चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं सरकार नियम 183 के तहत बहस के लिए तैयार है। स्पीकर ने विपक्ष के कार्यस्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने नियम 56 के तहत काम रोको प्रस्ताव के जरिए चर्चा की मांग दोहराई। कांग्रेस के साथ टीएमसी, एआईएडीएमके, लेफ्ट, एनसीपी, आरजेडी और जेडीयू समेत पूरा विपक्ष एकजुट दिखा। इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। रूल 56 के तहत जो हमने एडजर्नमेंट नोटिस दिया, मोशन नोटिस दिया है, उसी को आप अलाउ करें और चर्चा के लिए हमको अगर आप सम्मति दिए तो हम चर्चा शुरू करने के लिए तैयार हैं। I will fervently request you to sit in interaction with the government and to see that the debate starts from tomorrow under adjournment motion under Rule 56. Common people and farmers standing in queue to get lower denomination in front of the ATMs and banks, madam, after denomination of the government announcement of the denomination. For that purpose only, we want discussion on adjournment motion already given to you. इस बीच बीजेडी ने नियम 193 के तहत चर्चा की मांग की। We have given a motion for discussion under Rule 193. That's a short duration discussion. There may be a motion under Rule 184 where discussion can take place on a motion and a division also can be demanded. There are various ways in which the House can take up the issue for consideration. संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार नियम 193 के तहत बहस को तैयार है। उन्होंने विपक्षी सांसदों पर सदन के नियमों के विरुद्ध काम करने का भी आरोप लगाया। 17 तारीख से हर दिन हम उनको निवेदन कर रहे हैं, आप बहस करो, आप चर्चा करो। जो मोदी जी ने, भारत सरकार ने काले धन के खिलाफ एक संघर्ष शुरू किया है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए पूरा एनडीए और भारतीय जनता पार्टी तैयार है। अवरोध को देखते हुए स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कार्यवाही को पहले 12 बजे और उसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के बीच सरकार ने किसानों को आज कुछ राहत दी। सरकार ने सहकारी बैंकों को 21,000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। जिला सहकारी बैंक को यह रकम नाबार्ड के जरिए मिलेगी। वहीं 31 दिसंबर तक सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन पर चार्ज न लगाने का फैसला लिया गया। नोटबंदी के 15वें दिन सरकार ने किसानों की मदद के लिए कई अहम फैसले लिए। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने बताया कि नाबार्ड ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए 21,000 करोड़ रुपए की अनुमति दी है, जिससे किसानों को कर्ज और नकदी की दिक्कत न आए। All DCCBs which require funds for sanction of crop loans in the current Rabi season, the list of such DCCBs and the quantum required by each of such DCCB has been given to the banks. They have been given to the NABARD. They have been given to the Reserve Bank of India. नोटबंदी के बीच कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से पेमेंट की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए की गई है। वहीं 31 दिसंबर को रुपए, ई वॉलेट और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। सरकार ने डेबिट कार्ड से पेमेंट पर सर्विस चार्ज पूरी तरह से हटा लिया है। Now on debit cards, the charges being levied by the banks
and by the and the switching charges would stand completely waived. So there will be no charge on use of debit cards. रेलवे टिकट खरीदने वालों को सरकार ने 31 दिसंबर तक विशेष राहत दी है। अब ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर यात्रियों को किसी तरह का सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ निचली अदालतों में सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन अदालतों से लोगों को तुरंत राहत मिल सकती है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने रोजाना कैश निकासी की सीमा बढ़ाने से जुड़ी याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। इस बीच नकदी के लिए बैंकों और एटीएम में लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। सरकार का दावा है कि अब तक 80,000 से ज्यादा एटीएम रिकैलिब्रेट कर लिए गए हैं। नोटबंदी से देश भर में कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है। इस बीच ऑनलाइन हेल्थ सर्विस में 25% तक की बढ़त दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण का मानना है कि नोटबंदी के फैसले से लोगों को थोड़ी बहुत परेशानियां हो रही हैं। राज्यसभा टीवी से बातचीत में उन्होंने माना कि फैसले की गोपनीयता को देखते हुए जो तैयारी हुई वो बेहतर है। उन्होंने लोगों को जल्द राहत मिलने की भी उम्मीद जताई। With hindsight, it will be easy for any one of us to say, oh, couldn't we have planned the ATMs better? Couldn't we have planned the queues better? Agreed. But then when you're taking a major decision like this, with so many different parties which have to do their bit without the element of secrecy going out, you can go that far and not any further. और निर्मला सीतारमण से ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 10 बजे राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम टू द पॉइंट में। नोटबंदी का असर मुद्रा बाजार पर भी दिख रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 9 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। आज 31 पैसे रुपया कमजोर हुआ और एक डॉलर की कीमत 68 रुपये 56 पैसे तक पहुंच गई। इसकी बड़ी वजह निर्यातकों की ओर से डॉलर की भारी मांग और विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर का मजबूत होना है। पिछले हफ्ते भी रुपए में तेज गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि शेयर बाजार में आज तेजी रही और सेंसेक्स करीब 91 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। मुलायम सिंह यादव ने नोटबंदी के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में समाजवादी पार्टी की रैली में उन्होंने नोटबंदी को किसान और व्यापारियों के खिलाफ बताया है। जीएसटी काउंसिल की 25 नवंबर को होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। अब यह बैठक 2 और 3 दिसंबर को होगी। कई राज्यों ने मॉडल जीएसटी और मुआवजा कानून में बदलाव के लिए सुझाव दिए हैं। इस पर गौर करने के लिए शुक्रवार की बैठक को स्थगित कर दिया गया। हालांकि जीएसटी से जुड़े 3 विधेयक सीजीएसटी, आईजीएसटी और मुआवजा कानून के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए 25 नवंबर को केंद्र और राज्यों के अधिकारियों की समिति बैठक होगी। बाद में सभी पक्षों की राय जानने के लिए इन विधेयकों को सार्वजनिक किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 16 नवंबर को इन विधेयकों के मसौदे को राज्यों के पास भेजा था। इस पर अधिकारियों की समिति की 21 और 22 नवंबर को बैठक भी हुई थी। लोकपाल की नियुक्ति में सरकार की ओर से हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पूछा कि लोकपाल कानून 2014 में बना था, लेकिन अब तक लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। वहीं सरकार की दलील थी कि कानून में लोकपाल की चयन कमेटी में विपक्ष का नेता होना जरूरी है, लेकिन अभी संसद में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है और लोकपाल एक्ट में संशोधन का बिल संसद में लंबित है, जिसके जरिए सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को चयन कमेटी का सदस्य बनाया जा सके। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को इसको लेकर कोई समय सीमा तय करनी चाहिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। हिमाचल में 3 जवानों की मौत के बाद सेना ने नियंत्रण रेखा पर जवाबी कार्रवाई शुरू की है। इसके बाद पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत की फायरिंग में उसके 3 जवान और 10 नागरिक मारे गए हैं। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में आज बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को कई जगहों पर फायरिंग की। सीमा पार से भारतीय चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। राजौरी जिले में बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए। लोगों को जान बचाने के लिए बंकरों में शरण लेनी पड़ी। पहले उनका यहाँ पर फायर पड़ा तो फिर इन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया, क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान की आर्मी है ये किसी से पहले नहीं आगे उन पर हमला करती, क्योंकि पहले उनका हमला होता। बहुत बड़े डरे हुए हैं क्योंकि बाहर अंदर जाने का क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी बनती है, क्योंकि डरे हुए लोग हैं। फायरिंग में कहाँ जा सकते हैं बॉर्डर।
भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का पुरजोर जवाब दिया। सेना ने माछिल में 3 भारतीय जवानों की मौत का बदला लेने के लिए जवाबी कार्रवाई शुरू की है। नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के किसी दुस्साहस का पुरजोर जवाब दिया जा रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। अपनी सेना पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, इतना ही कहूंगा। पाकिस्तान का दावा है कि भारतीय सेना ने नीलम घाटी में गोलीबारी की, जिसमें उसके 3 जवानों की मौत हो गई, जबकि 10 नागरिक मारे गए। पाकिस्तान ने दुनिया भर में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। वहीं अगले महीने अमृतसर में होने वाले हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में पाकिस्तान हिस्सा लेगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज इसके लिए भारत आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।